नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं आपका थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 10वीं क्लास के तीसरे वीडियो पर हैं। ठीक है साथियों, इसके पहले मैं आपको 2 क्लास दे चुका हूं, तो आज हम लोग तीसरे क्लास पर हैं। प्यारे साथियों, 3.5 का तीसरे क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन कविता की लाइन आज लाया हूँ, उस कविता को पढ़ते हैं, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन कविता क्या है। प्यारे साथियों, ये जो स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए क्या लिखा है कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्यारे साथियों, इस कविता का मतलब ये निकलता है कि आपके जीवन में कोई भी स्थिति हो, चाहे वो स्थिति खराब हो या अच्छा हो, आपको हमेशा चलना पड़ता है। तो यानी कि बाधाएं आती है, अगर जीवन में बाधाएं आते हैं आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। घिरे प्रलय में घोर घटाएं, अगर चारों साइड आपके घटाएं हैं, पाँव के नीचे अंगारे, यदि आपके पैर के नीचे आग है, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, ऊपर से अगर आग की बारिश हो रही है, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन सारे खराब सिचुएशन में भी आपको आगे बढ़ना होगा। इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे। तो चलिए, जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लिखा है कि ए बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अब क्या है कि इसका अनेक हल है इस इक्वेशन का, और आपको बोला गया है कि इसका जो है सो ए और बी का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले आप इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है अपरिमित, इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यदि प्यारे बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल है के लिए सिचुएशन क्या बनता था, आपको याद होगा कि यदि अनेक हल है तो इस कंडीशन में हमारा होता था A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, ये चीज़ थोड़ा दिमाग लगाकर लिखना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं A1 बराबर क्या है। यहाँ पर देखिए A1 इक्वल टू कितना आएगा आपका वैल्यू, A1 बराबर हो जाएगा 2। सबसे पहले आपको यही चीज़ लिखना था कि A1 कितना है, तो A1 बराबर कितना है भैया, 2 है। फिर B1 कितना है, 3 है। और C1 कितना है प्यारे बच्चों, C1 का वैल्यू आपको दे रखा है 7। ठीक है, अभी देखिए A2 का वैल्यू क्या दे रखा है, A माइनस बी, क्या दे रखा है, A माइनस बी। ठीक है, B2 का वैल्यू क्या दे रखा है, A प्लस बी, A प्लस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, और C2 का वैल्यू क्या दे रखा है, ये है C2 का वैल्यू, देखिए 3A प्लस बी माइनस 2। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इस कंडीशन में A1 B1 ये सारे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस मान को पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। फिर आपका A2 का वैल्यू कितना है, A माइनस बी, आप यहाँ पे लिख दीजिए A माइनस बी। फिर देखिए B1 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 3 है, 3 लिख दीजिए। और B2 का वैल्यू कितना है, A प्लस बी, तो A प्लस बी लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर C का वैल्यू आपको दे रखा है 7, और यहाँ पर दे रखा है 3A प्लस बी माइनस 2, 3A प्लस बी माइनस 2। ओके प्यारे बच्चों, तो अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। पहले इन दोनों का कंपेयर होगा, फिर इन दोनों का कंपेयर होगा, उससे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद सवाल को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो टर्म कंडीशन बन रहा है ऐसा बन रहा है। अब आप क्या करिए, दो को करके एक एक साइड में कंपेयर कर लीजिए। सबसे पहले आप 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटे A प्लस बी को करें सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे बच्चा, कोना कोनी गुना, याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है
कोना कोनी गुना, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो जैसे इसके साथ गुना होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a, या फिर इसको भी लिख सकते हो आप, पहले इसी साइड वाले को लिख लो, 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी क्या करना है आपको, a वाले को एक साइड और b वाले को एक साइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3a प्लस 2a को इस पर लाएंगे, माइनस 2a, यहाँ माइनस 3b है और प्लस 2b इस पर आएगा, तो माइनस 2b इक्वल टू 0। मैंने इस फंक्शन को इधर किया, देखिए 3a था 3a, 2a माइनस 3b प्लस 2b को इस पर लाया माइनस 2b। अब 3a में 2a जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ पर माइनस 3b और 2b, तो 3 2 5, कितना हो जाएगा, माइनस 5b इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, इसी तरीके से अब इन दोनों चीज को कंपेयर करना है। देखिए अभी मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, अभी आपको इन दोनों सवाल को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, कोना कोनी गुना, 7 गुना a कराइएगा 7a, 7 गुना b कराइएगा तो 7b। और इसका लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है वो मिस्टेक। जो एग्जामिनर होता है बच्चा, वो छोटी छोटी चीजों को देखता है, मिस्टेक क्या है तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं क्वेश्चन में कि मिस्टेक क्या है। ठीक है, मिस्टेक ये है बच्चा कि ये जो फंक्शन है, जैसे आपका इक्वेशन दिख रहा है 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, तो जब ये 7 इस 2x प्लस 3y प्लस 7 को इस पार करिएगा, माइनस 7 इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू जो आएगा माइनस 7 आएगा। क्या आएगा, माइनस 7। तो आपको यहाँ पर भी माइनस होगा और ये वाली फंक्शन भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। हालांकि माइनस माइनस आप कैंसिल करा सकते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस खल्लास हो जाता है। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 3 9a प्लस 3 गुना b करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3b और 3 दूना 6। ठीक है, अभी आप क्या करिए 7a और यहाँ पर देखिए 9a प्लस 9a को इस पर लाइएगा तो माइनस 9a हो जाएगा। यहाँ पर है 7b, अब यहाँ पर प्लस 3b को इस पर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3b, माइनस 6 को इस पर लाइएगा तो, या माइनस 6 को आप अभी हाँ इस पर ले आइए तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये पूरे फंक्शन को ना मैंने इधर कर दिया, देखिए यहाँ 7a माइनस 9a को इधर ले आया, ये प्लस 9 है, जब भी बराबर के इस पार में आएगा तो सिंबल अपोजिट हो जाएगा, 7b प्लस 3b को इस पार लाया माइनस 3b हो गया। अभी मैंने क्या किया, a वाले को एक तरफ, b वाले को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ कर दी। तो बेटा देखो 7 में 9 उल्टा घट रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, माइनस 2a बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 4b बच रहा है, और यहाँ पर प्लस माइनस 6 है तो इस पर आए तो प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप क्या करिए, इसको थोड़ा और रीअरेंज करिए, इसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 कॉमन निकालिएगा तो माइनस a प्लस 2b प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वेशन कैसा बन रहा है प्यारे बच्चों, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले तो हमारा जो, या माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस 2b और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं a माइनस 2b माइनस 3 को उस पर ले जाइएगा प्लस 3, ये समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कुछ समीकरण 1 है a माइनस 5b इज इक्वल 0 और समीकरण 2 क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल 3। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुका है प्यारे दोस्तों। अभी आप क्या करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर लिख दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है प्यारे साथियों। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस 5b इज इक्वल 0 और दूसरा क्या है, a माइनस 2b बराबर 3। इसको क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा घटाने पर।
ठीक है प्यारे साथियों। ऊपर वाले समीकरण में क्या करना है आपको, नीचे वाले समीकरण को घटाना है। तो जैसे घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस छुपा है, यहाँ पर भी अगर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये दोनों मिलकर माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ इसमें -5b में -2b को घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका -3b, और यहाँ पर 0 में 3 घटाइएगा तो -3 बचेगा। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर क्या हो गया 3/3, 3/3। तो ये 3 क्या हो गया बच्चा, कट गया, तो 3 का 3, इसलिए b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया बच्चा तुम्हारा 1 आंसर। ठीक है। अब किसी भी समीकरण में 1 में जैसे तुम पुट करोगे b का मान, तो a का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। समीकरण 1 में यहाँ पे लिखना, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर प्यारे बच्चों समीकरण 1 जो है आपका a - 5b बराबर 0 है, और आपका b का वैल्यू 1 है, 5 × 1 = 0। तो यहाँ हो गया a - 5 बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या, -5 को उस पार ले जाएंगे +5, इसलिए a बराबर बच्चा कितना आया 5 आंसर, और b बराबर 1। तो आप यहाँ पे लिख देना कहीं भी उसके नीचे में, इसलिए a बराबर हो जाएगा 5 एंड b बराबर 1 विल बी योर आंसर। इस प्रकार से बच्चों इस सवाल को तुम काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने देखो थोड़ी सी डिजिटल बोर्ड है, तो तुम ऐसा करना, जो जिस चीज़ को मैं पहले लिखता हूँ कॉपी में उसको पहले लिखना, बाकी सारे फंक्शन को उसी हिसाब से लिखना जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि k का मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का हल कोई हल नहीं है। इस फंक्शन का कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो उसके लिए कंडीशन याद होगा, इससे आपको k का वैल्यू निकालना है। बच्चा कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। डू यू नो व्हाट इज द टर्म कंडीशन ऑफ कोई हल नहीं है? आपको याद होगा कि सर a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट c1/c2। तो सबसे पहले c1 c2 को तो भूल जाइए, a1/a2 बराबर b1/b2। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि a1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए, देखिए है ना। और यहाँ b1 के जगह पर क्या है, a2, ये हो गया a1, ये हो गया a2। a2 के जगह पर क्या लिखेंगे आप, 2k - 1, ठीक है। और यहाँ b1 के जगह पर क्या है बेटा, y के जगह पर नहीं कुछ है तो 1 है, और यहाँ पर y के जगह पर क्या है, y के आगे k - 1, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा k - 1। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, कोना कोनी गुना कराना है। तो देखिए इसका इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 3 × k - 1, और इसका इसके साथ गुना होगा 1 × 2k - 1, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब सॉर्ट आउट करिए, सॉर्ट आउट करिएगा तो देखिए 3 को k के साथ गुना करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3k, और यहाँ पर 3 का 3 -3 इज इक्वल 2 को k के साथ गुना करिएगा 2k - 1, ठीक है। अब 3k है प्लस 2k को इस पर लाइएगा -2k, यहाँ पर -1 -3 को उस पर ले जाइएगा तो +3, तो 3k में 2k जाएगा बच्चा, केवल k बचेगा, और 1 रुपया कर्जा और 3 रुपया कमाए तो आपके पास 2 रुपया बचेगा। सो इसलिए k इज इक्वल 2, सो 2 विल बी योर आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस हिसाब से तुम इस सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 का 1 और 2 में क्लियर करा चुका हूं। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका होगा बच्चा। कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि का अधिक उपयुक्त मानते हैं। प्यारे बच्चों हम प्रतिस्थापन सिखा चुके हैं, अगर हम प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन दोनों बनाते हैं तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। आप प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं होगा। आज मैं ब्रजगुणनफल विधि से इस सवाल को सॉर्ट आउट करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप इसको मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 बच्चा, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी होता है कि ये इक्वेशन रीअरेंज नहीं है, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है 8x, ठीक है, प्लस 5y प्लस 9 को इस पर लेइए -9 इज इक्वल 0, ठीक है। दूसरा क्या है आपका 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और प्लस 4 को इस पर लाइएगा तो -4 इज इक्वल
0। अब यहाँ से आप क्या करिए, A1 A2 ये सब का मान लिख लीजिए। A1 बराबर कितना होगा बच्चा 8 होगा, B1 बराबर कितना होगा 5 होगा, और C1 बराबर क्या होगा -9 होगा, A2 बराबर कितना होगा 3 होगा, B2 बराबर कितना होगा बच्चा 2 होगा, और C2 बराबर कितना होगा -4 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब कहता है कि इसको ब्रजगुणन विधि से निकालना है। तो ब्रजगुणन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हल लिख लीजिएगा, हल। ठीक है, अब जैसे मैंने x के वैल्यू को ढक रहा है, तो इसका रूल आपको याद होगा कि सबसे पहले क्या करते थे, x लिखते थे और x के मान को लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे x वाले फंक्शन को ढक रहे हैं तो यहाँ पर आपका 5 है B1, और ये क्या है -9 है, फिर आपका क्या है यहाँ पे 2 है, 2 लिख दीजिए, ये क्या है -4 है, -4 लिख दिया, ये हो गया x वाला। ठीक है, अब y वाला लिखिए, y जैसे करिएगा बटा करके, तो y का वैल्यू जैसे ढक रहे हैं आप, हाइड कर रहे हैं सपोज करिए, तो अभी आपको क्या करना है, ये वाला पहले लिखते हैं, किसका C1 का, -9 -4, ये बीच वाला ढक रहे हैं तो ये और ये वाला फंक्शन गुना होगा, तो -9 -4, C1 C2 लिखना है प्यारे बच्चों, C1 C2 का मान। उसके बाद लिखना है A1 A2 का मान कितना है 8 और 3। ठीक है, 8 और 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है 1, C का वैल्यू हाइड करना है। तो C का वैल्यू जैसे हाइड करिएगा तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2। अब क्या करना है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो किसका किसके साथ गुना होता है, सबसे पहले इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बटे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बच्चा, लेकिन तुम कॉपी में सीधा बनाना हो, मेरा स्क्रीन देखो ऐसे जा रहा है तो तुम ऐसे करना। थोड़ा सा क्या है, सेटअप में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चे 5 चौका 20, कितना आ रहा है -20, इसमें घटाना किसको है 18 को, तो यहाँ पर -9 दूना 18, -18 को माइनस करना है, समझ रहे हो। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, बीच में 2 ठो माइनस है। और यहाँ पर देखो y बटे, इसको इसके साथ गुना करिएगा तो 9 तिया 27 -27 प्लस, नहीं माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना हो जाएगा 9 8 चौका 32 -32। ठीक है बच्चा, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 बटे 3, 8 दूना 16, घटाओ 3 बचे 15। ठीक है, अब ऐसा आ रहा है तो कंडीशन कैसा बन रहा है, x बटे -2। यहाँ पर एक चीज समझने वाली चीज, तो यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर y बटे, देखिए 27 रुपया कर्जा और 32 रुपया कमाइएगा तो 27 3 30 2 32, यहाँ पर आपका बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 1/1। ओके प्यारे बच्चों, अब क्या करना है आपको, तो इस टर्म कंडीशन आ रहा है, अब आपको कंपेयर कर लेना है 2 को। तो देखिए x बटे -2 और 1/1, इसको और इसको कर लीजिए, फिर आप y बटे 5 और 1/1, पहले इन दोनों को बराबर फिर इन दोनों को बराबर करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा, x गुना इसको इसके साथ x गुना x, यहाँ पर -2 और यहाँ पर करिएगा तो y गुना y और 5 का 5, तो ये हो गया आपका आंसर। इसलिए x बराबर -2 और y बराबर 5 विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के सेशन के में इतना ही। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में इतना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है मेरा लेक्चर और मैथ कैलकुलेशन, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि चैनल ग्रोथ हो और आपके लिए भी मैं काम कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।